आपने अपने बचपन में एलियन, जादू ये सब तो सुना ही होगा, लेकिन क्या सच में एलियन होते हैं? दूसरे प्लेनेट के प्राणी? ये एक ऐसा टॉपिक हो गया है ना, मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपको, ओवर टॉपिक हो गया है। जी हाँ, यहाँ मिले हैं एलियन, वहाँ मिले हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता है। मतलब न्यूज़ में भी कुछ भी दिखा देते हैं, बस हो गया, काम खत्म। और अगले दिन लोग भूल जाते हैं इस बात को, क्योंकि सच में एलियंस का प्रूफ नहीं मिल पाया है। लेकिन अमेरिका में बहुत सारे यूएफओ गिरे हैं, जिसमें अलग तरह के प्राणी देखने को मिले हुए हैं। तो अब आप सबसे मेन बात को सुनो। बात यह है कि अगर कोई आम आदमी, कोई सामान्य आदमी यह कहे कि मैंने एलियंस को अपनी आंखों से देखा है, तो कौन यकीन करेगा? 100 में से 10 लोग यकीन करेंगे। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर कोई आर्मी ऑफिसर जो कि हजारों घंटों जहाज पर बिताया है, वो कहे इसी बात को, तो लोग जल्दी ट्रस्ट करते हैं, यकीन करते हैं। क्योंकि देखो, एक बेसिक सी बात है कि हम लोग सर्वाइवल चाहते हैं अपना पैसा खर्च करने के लिए, और गवर्नमेंट भी एम्प्लॉय कमाना चाहती है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट के खिलाफ बोल दे या फिर सरकार के किसी राज को खोल दे, तो उसका पेंशन वगैरह सब बंद हो जाएगा। ऐसा बेसिक से फॉर्म होता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा सिगरेट या सच को ऑफर करता है, सबके सामने बोलता है, तो यह बहुत बड़ी बात होती है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि यूएसए के एक ऑफिसर डेविड ग्रस, उन्होंने कसम खाकर कहा कि यूएस की सरकार अजीब सी दिखने वाली चीज को छुपा कर रखी है अपने पास। तो यह सब इन्होंने कहा। ऐसा माना जाता है कि इतिहास में पहली बार इतनी ओपन तरीके से एलियंस के बारे में बात हो रही है। अब आप इस वीडियो क्लिप को देखो। If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. तो उन्होंने यह कहा कि सरकार 1930 से अभी तक एलियंस के बारे में छुपा रही है। ऐसा कई घटनाएं देखने को मिली है कि कोई गोल सा ऑब्जेक्ट धरती से टकरा गई है, तो जो टकराने का मलबा होता है वे सरकार अपने पास ले लेती है, रख लेती है। लेकिन इसके बाद क्या क्या होता है यह किसी को नहीं पता। तो इनके हिसाब से सरकार इन्हीं पर रिसर्च करती है और आम जनता से यह बात छुपाई जाती है। एक मजेदार सा मैप आपको दिखा रहा हूँ। यह है रिपोर्टेड यूएफओ साइटिंग का एक ऐसा डेटा जो कि रिसेंट टाइम तक है, लेकिन बहुत सालों का डेटा इसमें कवर किया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी यूएफओ देखे हैं उसमें से 90% अमेरिका के साइड में ही दिखे हैं। अब एलियंस जो कि वे अमेरिका के साइड ही क्यों आते हैं, यह तो एक मिस्ट्री है, रहस्य है। इसके आंसर किसी को भी नहीं पता। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में भी यूएफओ साइटिंग हुए हैं। जी हाँ, भारत में भी यूएफओ साइटिंग हुए हैं। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है, यानी आर्मी ऑफिसर्स, इनकी बात आप सुनोगे तो ये एक ऐसी बात करते हैं जैसे कि हम प्लेन उड़ा रहे थे और हमारे साइड से बगल में से तेजी से एयरक्राफ्ट गया, बहुत तेजी से। उस एयरक्राफ्ट से कोई स्मोक नहीं आ रही थी, कोई धुआं नहीं आ रही थी, और वे गोल शेप में था, गोल आकार में था, और उसका स्पीड किसी भी मेन मीटर से ज़्यादा था। तो यह बहुत ही रहस्यमय बातें हैं कि ऐसा टेक्नोलॉजी कैसा हो सकता है कि वो एक जेट ग्राफ से भी ज़्यादा हो। डेविड क्रस जो बात बताए थे यह सामान्य बात नहीं है, और इसी बात पर उन पर केस भी हो गया। और इसी की सुनवाई में उन्होंने अपने बातों को रखा कि हाँ, मैंने सच में यह बात कहा है। मतलब कोर्ट के सामने भी उन्होंने यह बात को कन्फर्म किया है। लेकिन बात यह है कि इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। और इस बात पर अमेरिका की सरकार ने यह रिप्लाई किया कि इनकी बातें जो हैं वो बेनियाद हैं, बेबुनियाद हैं, और इनके पास कोई प्रूफ है ही नहीं, और ना सरकार एलियंस को मानते हैं। उन्होंने न्यूज़ मीडिया को भी यह भी बताया था कि जो अमेरिका की सरकार है वो एक बहुत बड़ी एलियंस व्हीकल को अमेरिका की सरकार के पास है। इनका तो यह भी कहना है कि सरकार मल्टी डिकोड प्रोग्राम चला रही है, यानी दशकों से यह प्रोग्राम चला रही है
कि इसमें यूएफओ को कैप्चर करके उसमें सिगरेट पेज पर रखकर इसको रिसर्च करते हैं। क्या एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना। लेकिन अब यकीन मानो, इसका आंसर इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। यह रियलिटी है कि अगर आप किसी को प्रूफ मांगोगे कि एलियन को दिखाओ, मेरे को वो देखना है, तो कोई भी प्रूफ नहीं दे पाएगा। वे धरती पर नहीं आए हैं, ये तो हो सकता है, या फिर शायद आए हों, ये भी हो सकता है। उनका कोई कंफर्म बातें नहीं बता सकते, लेकिन इस पर पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं एलियन का चांस 99% सच है। बहुत सारे देश अलग अलग टेलीस्कोप लगा के रखे हैं इस उम्मीद में कि कोई सिग्नल मिले जो कि दूसरे ग्रह से आ रहे हों, और इसी पर हम टैक्स पेयर का करोड़ों रुपए खर्च करते हैं इसी टेलीस्कोप को मेंटेन करने में और नए टेलीस्कोप को लगाने में, जो कि बाहर के सिग्नल को कैप्चर करते हैं। और बहुत सारे सिग्नल कैप्चर भी हुए हैं। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि वह दूसरे ग्रह से आ रही है धरती पर, यानी कि कोई सफलता जिसके पास बिजली भी है, टेलीस्कोप भी है और वे रेडियो वेव भी जानते हैं, और उसी के जरिए वे धरती पर रेडियो वेव भेज रहे हैं। चाहे उनका रंग रूप अलग हो, लेकिन लाइफ ये जो वर्ड है, ये दुनिया के दूर तारों सितारों पर मौजूद है। जी हाँ, और एलियन की बात करें कि जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि इंडिया में जो यूएफओ साइटिंग हुए हैं, इसके बारे में देखें तो 1951 में 15 मार्च को सुबह 10:21 पर नई दिल्ली में एक सिगरेट की स्पेस ऑब्जेक्ट आसमान में लोगों को दिखी और अचानक से वो गायब भी हो गई। दो ग्रुप के लोग हैं जो एलियन को मानते हैं और दूसरे वे जो एलियन को नहीं मानते हैं। तो आप किन में हो, किस ग्रुप में हो, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूरी करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना।